हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइट एकेडमी में। आज हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के सेकंड पार्ट से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट तक हल कर चुके थे। पार्ट नंबर सेकंड है बच्चों इसका। प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3x + y = 1 और दिया हुआ है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y बराबर 2k + 1 2k + 1। और इसमें लिखा हुआ है कि x के k के किस मान के लिए समीकरणों का के युग्म का कोई हल नहीं है। तो दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर न हो c1/c2 के। अब यहाँ से बच्चों लेते हैं a1 की वैल्यू हमारी 3 है, a2 की वैल्यू 2k - 1 इक्वल टू लगाते हैं b1 की वैल्यू इस जगह पे 1 है, b2 की वैल्यू k - 1 है, बराबर नहीं होना चाहिए c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 2k + 1। इस जगह पर हम क्रॉस कर देते हैं तो देखिए 3k - 3 = 2k - 1। अचर पद हैं उन्हें एक तरफ और चर वाले पद एक तरफ करते हैं तो 3k - 2k = -1 + 2। तो ये कितना बचेगा k = 2 नहीं, k बराबर होगा, k बराबर 2। प्रश्न नंबर 3 ये बच्चों लिखा हुआ है कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को हमें वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो वज्र गुणनखंड के लिए हमने आपको बताया था बच्चों कि इस जगह पर रखते हैं x अपॉन, अब हमने आपको बताया था कि इसके नीचे इस तरह से छोटे छोटे मकान बना दो ऐसे, और बीच में पुल के लिए माइनस का सिंबल। यहाँ हमने आपको बताया था कि -y/, इस जगह पर मकान बनाया और ये हमने छोटा पुल बना दिया बराबर। अब ये बराबर 0 नहीं है, इसलिए इस जगह पे मैंने आपको बताया था कि -1 रखते हैं और वही व्यवस्था इस जगह पर भी बना देते हैं। संभवतः आपने पिछले सवाल देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अब जब हम x की वैल्यू को निकालते हैं तो x को यहाँ से इस तरह दबा देते हैं, y का कोफिशिएंट लेते हैं तो 5 और 2 9 और 4। हमने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला का 4 का अक्षर बनाते हैं। 4 का अक्षर बनाएंगे तो देखो यहाँ से इसके लिए आए 4 पंजे 20, चिन्ह कुछ नहीं करना है, 2 निम 18, ये हो गया। अब इसके बाद जब बाई के लिए आते हैं तो बाई को इस तरह से दबा दो, कितना है 8 3 और 9 और 4। फिर से इसमें 4 का अक्षर बना दो, 4 × 8 32 -3 निम 27। अब इसके बाद अचर पद एक की तरफ आते हैं तो इसको दबा दो, कितना बचेगा 8 और 3 और 5 और 2। यहाँ पर भी आपको सिर्फ हिंदी का 4 बनाना है, 8 दूनी 16 और 5 15। बढ़ते हैं आगे, इन ब्रैकेटों को तोड़िए तो 20 - 18 बराबर -y/32 - 27 = -1/16 - 15। तो x अपॉन कितना बचेगा बच्चे 2, इस जगह पर -y अपॉन कितना बचेगा 5 = -1/1। अब इन दोनों को इक्वल रख दो तो x अपॉन 2 = -1/1, -y अपॉन 5 = -1/1। माइनस से ये माइनस कट गया, इस जगह आर पार का गुणा कर दो तो x = -2 और y = 5 इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। इसके हमें पहले रैखिक समीकरण बनाने हैं और उसके बाद जिस भी विधि से आप चाहते हैं उस विधि से हल कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन अतिरिक्त लिया है। तो इस जगह पर लिख लेते हैं कि माना नियत व्यय = x रुपये तथा अतिरिक्त व्यय = y रुपये है।
अब प्रथम शर्त को देखते हैं हम बच्चों इस जगह पर। तो इसमें दिया है कि एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन लेता है तब उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो प्रथम शर्त में नियत भाड़ा तो उसका नियत व्यय x था, लेकिन 20 दिन उसने भोजन और किया तब उसको 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए? 1000 रुपये। समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है? दूसरी शर्त है बच्चों इसमें कि जब वही विद्यार्थी 26 दिन भोजन लेता है, कितने दिन? 26 दिन। तो x + 26 तब उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 1180 रुपये देने पड़ते हैं। 1180 रुपये। समीकरण सेकंड। तो वो ये पूछ रहे हैं कि नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन मूल्य क्या है। तो इस जगह पे दोनों ही समीकरणों को बच्चों हम विलोपन विधि द्वारा हल कर देते हैं। तो देखिए एक चर बराबर चाहिए विलोपन के लिए, x हमारा बराबर है तो इसे हम लिख देते हैं घटाने पर। चूँकि दोनों प्लस के हैं इसलिए माइनस माइनस और ये माइनस, ये इससे कट जाएगा। 26 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 6 1180 में से 180 जाएंगे, 1000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 180। इस माइनस से ये माइनस कट गया। y = 180/6। इससे ये 30 बार कटेगा तो y = आ गया 30 रुपये। कितना आ गया? अब यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं x + 20y = 1000। अब देखिए x + 20 × y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 30। तो इस जगह पे कितना हो जाएगा हमारा? 1000। तो x + 20 × 60 600 = 1000। तो x = 1000 - 600। तो x = कितना आ जाएगा? 400। तो फिर इसके बाद हम लिखते हैं कि अतः नियत व्यय इक्वल टू कितना हो गया? 400 रुपये। और अतिरिक्त व्यय इक्वल टू कितना हो गया? 30 रुपये। इस सवाल का आंसर होगा। हाँ, तो अगला सवाल है बच्चों इसमें चौथे सवाल का सेकंड पार्ट है। सवाल का कहना है बच्चों कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो बात भिन्न की है तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश इक्वल टू x हर इक्वल टू y, तब अभीष्ट भिन्न इक्वल टू क्या होगी हमारी? x/y होगी। यहाँ तक हम मान लेते हैं। अब इतना मानने के बाद जो कंडीशन दी है उसको लगाते हैं। प्रथम शर्त हमारी क्या कह रही है? प्रथम शर्त में इन्होंने कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो इस जगह पे देखिए x/y जो हमने भिन्न मानी थी उसे अंश से इन्होंने कहा है कि 1 घटा दो, तो 1 मैंने घटा दिया है, तब इस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3x - 3 = y। तो 3x - y = 3। ये इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में इन्होंने बच्चों कहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए x/y, इसमें 8 जोड़ने की बात कही तो मैंने 8 जोड़ दिया = 4x। तो ये कितना हो जाएगा? 4x = y + 8। तो 4x - y = कितना हो जाएगा? 8। ये समीकरण क्या हो गया हमारा? सेकंड। अब इनको हम जिस विधि से चाहें, देखिए ये है हमारा 4x - y = 8। ये समीकरण सेकंड। अब y मेथड से विलोपन विधि से हम कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड के अनुसार। तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों के चर समान हैं कोफिशिएंट, तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ लिख देते हैं हम घटाने पर। तो ये तो हमारा कट गया। 4 में से 3 जाएगा माइनस का x, 8 में से 3 जाएंगे माइनस के 5, इससे ये कट गया। तो x = कितना मिला मुझे? 5। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं 3x - y = 3। अब 3 × x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 5 - y = 3। तो 15 - y = 3। तो -y = 3 - 15
तो माइनस बाई इक्वल टू माइनस 12, इससे ये कट जाएगा, इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू कितना हो गया 12। तो अब इस जगह पर लिख देते हैं अतः अभीष्ट भिन्न इक्वल टू 5/12 होगी इस जगह पे, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 5 निकाली थी तो 5 रख दी और y की वैल्यू 12 थी 12। इस तरह से अभीष्ट भिन्न कितनी होगी 5/12। हाँ, तो ये थर्ड पार्ट है बच्चों। इसमें लिखा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 अंक। तो शुद्ध और अशुद्ध को लिख लेते हैं कि माना शुद्ध प्रश्नों की संख्या इक्वल टू x और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या इक्वल टू y है, ये मान लेते हैं। प्रथम शर्त में देखते हैं कि देखिए सही प्रश्न पर उससे कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। तो एक प्रश्न 3 अंक का है तो x प्रश्न कितने के हो जाएंगे 3x के। अब जब गलत प्रश्न पर 1 अंक कट जाता है तो इस जगह पे माइनस बाई इक्वल टू कितने हैं, उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरी शर्त में कहा गया है कि यदि उसे सही पर 4 अंक मिलते तो इस जगह मैंने 4 कर दिया, और गलत पर अगर उसके 2 अंक कटते तो माइनस का 2/, इक्वल टू तब उसे कितने अंक मिलते 50 अंक। कितने 50 अंक। अब इसमें 2 से मैं डिवाइड दिए देता हूं तो 2x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो जाता 25। कितना 25। ये समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को हम बाई एलिमिनेशन मेथड से हल कर देते हैं। 3x माइनस बाई इक्वल टू 40, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। अब देखिए लाइन खींचते हैं, माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये किस पर घटाने पर, बाई से ये बाई कट गया, 3x में से 2x जाएगा, माइनस का x बचा, 40 में से और 25 जाएंगे तो माइनस का 15, इससे ये कट जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इस जगह पे देखिए 3x माइनस बाई इक्वल टू 40, तो 3 इंटू बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 15 माइनस बाई इक्वल टू 40, तो 15 थी 45 माइनस बाई इक्वल टू 40, तो माइनस बाई इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस बाई इक्वल टू -5, और इससे इसको कट कर दे तो बाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। तो इस जगह पे लिख देते हैं कि अतः शुद्ध प्रश्नों की संख्या इक्वल टू 15 और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या इक्वल टू 5 होगी। प्रश्न नंबर चौथा है। इसमें हम देखते हैं कि 2 राजमार्ग पर चलने वाली A और B 2 गाड़ियां हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तब उनको 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लग जाते हैं, और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनको 100 किलोमीटर की दूरी चलने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख लेते हैं कि माना गाड़ी एक ही चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा तथा गाड़ी B की चाल इक्वल टू 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम देखते हैं प्रथम शर्त। हमने आपको बताया था बच्चों को जब गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही होंगी तो उनकी सापेक्ष चाल घटती है। x माइनस बाई इक्वल टू 100/5, क्योंकि वो घंटे 5 ले रही हैं इसलिए। तो x माइनस बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त में जब हम चलते हैं, दूसरी शर्त में देखते हैं कि जब वो विपरीत, एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है तो दोनों की सापेक्ष चाल जुड़ती है। तो x प्लस बाई इक्वल टू 100/1, 1 घंटा लेती है इसलिए 100 में 1 से भाग देंगे तो यही रहेगा समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को बाई एलिमिनेशन मेथड में हल किए देता हूँ। प्लस और माइनस है, ये किस पर कट जाएगा जोड़ने पर। हमने आपको बताया भी था कि यह चिन्ह है विजाती तो गणना करो जुड़ाती, जोड़ते हुए करेंगे तो ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 120,
तो x इक्वल टू 120/2 से कितनी बार कटेगा? 60 बार। x इक्वल टू निकल आया 60। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में x माइनस वाई इक्वल टू कितना है हमारा? 20। x ये पे मैंने 60 पुट किया, y इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40। इससे ये कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40। अतः गाड़ी A की चाल इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा और B की चाल इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रश्न नंबर चौथे का 5th पार्ट है बच्चों। अब इसमें इन्होंने कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बात है तो हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई इक्वल टू x और चौड़ाई इक्वल टू y है, तब आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू x y होगा। वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई लिखा नहीं मैंने। अब इसमें प्रथम शर्त दी है बच्चों। प्रथम शर्त क्या है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3। तो देखिए लंबाई में 5 इकाई कम करने की बात कही तो मैंने 5 घटा दिया। चौड़ाई में इन्होंने कहा है कि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y + 3 कर दिया। तब इसका क्षेत्रफल जो xy था वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना? पहले जो क्षेत्रफल था उसका 9 वर्ग इकाई कम। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो xy प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy से ये xy कट जाएगा। 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब दूसरी शर्त को बच्चों में देखता हूँ, यहीं लिख लेते हैं दूसरी शर्त। अब इसमें इन्होंने कहा है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, तो देखिए लंबाई में 3 इकाई बढ़ाने की बात कही मैंने बढ़ा दिया, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने की बात कही तो मैंने 2 इकाई बढ़ा दी। तब इस आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल का 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाती है। कर दिया मैंने। अब इसमें देखिए xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। xy से ये xy कट जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 61। ये समीकरण हो गया सेकंड। अब हम इसको विलोपन विधि से जब बच्चों हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो इस समीकरण में तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से और इस समीकरण में कितने से कर देता हूँ? 5 से। लेते हैं 3 त्रिका 9x माइनस 15y इक्वल टू 18 और इसमें करेंगे 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y इक्वल टू 5 एकन 5 5 छिक्के 30। इस जगह पर जब मैं करता हूं तो देखिए जोड़ने पर ये कट जाएगा। 19x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 5 13 2 323। अब x की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो x इक्वल टू 323/19। अब x इक्वल टू 19 से भाग देता हूं तो 19 एकन 19 कितने बार गया? एक बार। 32 में से 19 जब जाएंगे तो मैं देख रहा हूं कि कितने 13 बचेंगे, 133 हो जाएंगे, तो 19 सत्ते 133। इससे ये कितनी बार कटेगा? 17 बार। तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई? 17। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 17 माइनस 5y इक्वल टू 6। 17 तिया हो गया 51 माइनस का 5y इक्वल टू 6, तो माइनस 5y। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 6 माइनस 51। अब 51 हो गया तो माइनस का 5y इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस का 45। कितना? माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू
45/5, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो y इक्वल टू आ गया 9। अतः आयत की लंबाई इक्वल टू हो गई हमारी 17 इकाई और चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगी हमारी 9 इकाई। 9 इकाई, इस जगह पर भी इकाई मैं साफ से लिखे देता हूँ। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल था बच्चों, और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी सवाल था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।